तो देखिए, हिंदुस्तान में जुलाई में जल प्रलय दिख रहा है। जी हां, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ जल प्रलय और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो मैदानी इलाके में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डरा रहा पानी का शोर, आसमानी आफत पहाड़ तोड़। जुलाई में जलजला, पहाड़ों का दिल दहला। कहीं पुल बहे तो कहीं मकान गिरे, कहीं गाड़ी बही तो कहीं इंसान ने ही जिंदगी की जंग हारी। बस्तियों में कोहराम, आसमानी आफत से त्राहिमाम। पहाड़ टू मैदान, आधे हिंदुस्तान में कोहराम। बारिश प्रचंड, सिस्टम दिखा बेदम। कहीं मझधार में तैरती कार, कहीं लहरों की प्रचंड रफ्तार, कहीं बादलों का प्रहार, कहीं अस्पताल में बहती धार, कहीं बाढ़ में डूबा घर बार, कहीं जान बचाने की जद्दोजहद है तो कहीं आशियाने का संकट। पहाड़ से लेकर मैदान तक जबरदस्त जल प्रहार हुआ है। सावन का महीना है, मॉनसून का शोर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून आसमान से कहर बरपा रहा है। आधे हिंदुस्तान में मॉनसून के अटैक से हाहाकार मचा हुआ है। शहर शहर, गांव गांव कोहराम मचा है। बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के ट्रिपल अटैक से जिंदगी के रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ पर हो रही बारिश से कहीं जिंदगी बह रही है तो कहीं तैर रही है। खूंखार लहरें सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने पर आमादा हैं। जो खुश नसीब हैं वो तैर कर पार हो गए, जिनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया वो बीच मझधार में फंस जिंदगी की जंग हार गए। जुलाई में आधे हिंदुस्तान में आए जल प्रलय से कोहराम मचा है। बारिश पहाड़ों में तांडव मचा रही है और यही बारिश मैदान में भी मौत बनकर उतर रही है। हिमाचल प्रदेश में 30 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में 30 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें कांगड़ा में 2, चंबा में 3, मंडी में 3, कुल्लू में 6, शिमला में 11, बिलासपुर में 1, सिरमौर में 1, सोलन में 3 शामिल हैं। बाढ़ और बारिश के चलते हिमाचल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले कई दिनों से जारी बारिश और बाढ़ के कोहराम से अब तक 40 से ज्यादा भूस्खलन, एक बार बादल फटा, 70 से ज्यादा घर तबाह हुए, 163 मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है, 191 गौशाला बर्बाद हुए, 366 मवेशियों की मौत हो गई। अब तक 790 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं उत्तर भारत में भी बाढ़ और बारिश से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव में जुटी है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में एनडीआरएफ की 40 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें पंजाब में 14 टीम, हिमाचल में 12 टीम, उत्तराखंड में 8 टीम, हरियाणा में 5 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। किन किन राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा है, जरा ये भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा,
और तमिलनाडु में बाढ़ चौतरफा हाहाकार मचा रहा है। उधर दिल्ली में भी बाढ़ का संकट गहरा गया है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से 27,02,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाके के घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं एहतियातन कई राज्यों में ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो बारिश के बाद बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें अब आम कुचलीक हैं। जिसने देखा उसका दिल सहम गया। भारी बारिश के बाद, मूसलाधार बारिश के बाद जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मंडी, कुल्लू, शिमला, देहरादून, गंगोत्री, लोहापुल दिल्ली, धौलपुर राजस्थान, मुरादाबाद, अंबाला और यमुनानगर, लगभग एक जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के बाद किस तरह का मंजर देखने को मिला वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं पहाड़ दरक रखे गए, कहीं पुल पानी में समा रखे गए, तो कहीं बस की बस पानी में बह गई। बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री से भी खबर है, एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां भूस्खलन के बाद बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिसकी चपेट में कुछ गाड़ियां आ गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। सभी लोग तीर्थयात्री थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पहाड़ों पर बरस रही आसमानी आफत अब जानलेवा होती जा रही है। ताजा मामला गंगोत्री के सूनगर का है, जहां नेशनल हाईवे पर पहाड़ से चट्टान का मलबा गिरने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 लोग घायल भी हुए। मरने वालों में मध्य प्रदेश के इंदौर के वो लोग थे जो गंगोत्री तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। बताया जा रहा है पहाड़ का मलबा एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहनों पर गिरा, जिसके बाद इसकी चपेट में आई गाड़ियों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक था। लोगों की माने तो इन तीनों गाड़ियों में कुल 22 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर तुरंत एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो लोग सुरक्षित हैं उनको होटलों में ठहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं 2 मिनट में भारत। हुगली में पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। काउंटिंग सेंटर से बाहर जमा थी भीड़। उत्तर 24 परगना में तनाव की स्थिति, मतदान के दौरान हिंसा के बाद तनाव। मतगणना के बीच हावड़ा में लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। बीजेपी सीपीआईएम कार्यकर्ताओं से हुआ पुलिस का विवाद। दक्षिण 24 परगना में काउंटिंग से पहले फेंके गए देसी बम, मतगणना केंद्र के पास बम फेंके जाने से बची अफरा तफरी। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। कार और स्कूल बस की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। रॉन्ग साइड से आ रही थी स्कूल बस, घायल एक बच्चे की हालत गंभीर। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। शोपियां समेत कई इलाकों में एनआईए ने छापा मारा। टेरर फंडिंग के मामले को लेकर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट। 2 महिला सहित 9 लोग घायल हुए, अस्पताल में कराए गए भर्ती। सीतापुर में महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या। आरोपी पति वारदात को अंजाम देकर फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा गिरने से हादसा हुआ। टेम्पो ट्रैवल समेत 2 गाड़ियां चपेट में आई। गंगोत्री हाईवे पर हादसे में महिला सहित 4 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। 6 लोग घायल हुए, मौके पर रेस्क्यू जारी। चमोली के जुम्मा गांव में फटा बादल, पानी का दिखा सैलाब। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। हिमाचल के सिरमौर में पर्यटन स्थल रेणुका जी के पास पानी का बहाव। बाबा बडोलिया मंदिर के पास भी भरा पानी। शिमला में खतरे के निशान के ऊपर सतलुज नदी का पानी। कॉलेज में नदी का पानी घुसने से डूबी इमारत। बड़ी खबर
खबर आप तक पहुंचा रखे गए। हरियाणा के गृह मंत्री एवं कैंट विधायक अनिल विज ने अंबाला के जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। नाव में बैठकर वे क्षेत्र का जायजा लेते नजर आए। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरह से रिहायशी इलाके में पानी भर चुका है और यही कारण है कि अब मंत्री खुद जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में वो पहुंचे हैं जहां जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।